मशरिक़ वस्ता में सेहूनी जारियत इसराइल ने ईरान पर बड़ा हमला करके नई जंग छेड़ दी। 200 तैयारों के साथ तेहरान, कुम, तबरेज़, इस्फहान, अर्मिया, मुरागा और अहवाज में एटमी तनसीबात और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी और पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी शहीद, सीनियर कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद, डॉक्टर तेहरानची और डॉक्टर फरीदौन समेत 6 एटमी साइंसदान भी शहीद। अल-कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर इस्माइल कानी, जौहरी प्रोग्राम के सरबराह और सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली शमखानी भी शोहदा में शामिल। नतांज में एटमी प्लांट तबाह, एटॉमिक एनर्जी चीफ की तस्दीक। तबरेज़ में एटमी रिसर्च सेंटर और 2 फौजी मराकज़ पर भी हमले। ईरान ने अपनी फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर तमाम परवाज़ें मुअत्तल। मुल्क भर में एमरजेंसी का निफाज। ईरान का जवाबी वार, इसराइल पर 100 ड्रोन से हमले। बिन गौरियन एयरपोर्ट बंद, तमाम परवाजें मुअत्तल। सेहूनी रियासत को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने खबरदार कर दिया। मुतादिद फौजी कमांडर्स और सीनियर साइंसदानों की शहादत की तस्दीक। कहा, इसराइल ने अमेरिका की मदद से खूनी ताकत का इस्तेमाल किया। अमीर हबीबुल्लाह कायम मकाम आर्मी चीफ और जनरल अहमद वहीदी पासदारान इनकलाब के सरबराह मुकर्रर। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, इसराइली हमला यूएन चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। जारियत का जवाब देना ईरान का कानूनी और जायज हक है। पूरी अस्करी कुव्वत दिखाने से नहीं हिचकिचाएंगे। अमरीका इसराइल की मदद में खुलकर सामने आ गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अपना और इसराइल का दिफा करेंगे। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। मुज़ाकरात की मेज पर दोबारा बैठना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया। वजीर खारजा मार्को रूबियो ने वाजे किया कि अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा नहीं। हमारी तरजीह खित्ते में अमरीकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ है। ईरान के खिलाफ कामयाबियां समेट रहे हैं। जंग आसान नहीं होगी। अवाम को लंबे अरसे तक जेरे जमीन पनागाहों में रहना पड़ सकता है। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का बयान। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले कई रोज तक जारी रह सकते हैं। इसराइल तमाम अहदाफ हासिल करना चाहता है। ईरान की तशवीशनाक सूरत हाल पर नजर है। एटमी तनसीबात में रेडिएशन मामूल के मुताबिक है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले के बाद रद्द-ए-अमल। IAEA के मुताबिक ईरानी हुकाम ने बताया, बोशहर में एटमी रिएक्टर को निशाना नहीं बनाया गया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की इसराइली हमले की मजम्मत। कहा, ईरानी तनसीबात पर हमले पर तशवीश है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ेगी। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइल के हमले की शदीद मजम्मत। सेहूनी रियासत की कार्रवाई बिला जवाज करार। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। लिखा, ईरानी खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी से आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी गई। काबिल मुज़म्मत जारियत ने खित्ते के अमन व इस्तेहकाम और आलमी सलामती को संगीन खतरे से दोचार कर दिया। नाजुक घड़ी में ईरान की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी से मुतालबा है, इस गैर कानूनी इक़दाम का फौरी नोटिस लिया जाए। किसी को अपनी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे, ना ही तनाज़े का हिस्सा बनेंगे। उर्दन का ऐलान। उर्दन और इराक़ ने अपनी फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी। सऊदी अरब की जानिब से ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। इसराइली हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी इक़दाम का मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की भी इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमतों में 11% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $76 फी बैरल पर पहुंच गया। WTI की कीमत $75 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी मनफी असर। 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,23,000 और 24,000 की हदें गवा बैठी। मशरिक़ वस्ता में एक और जंग छिड़ गई। इसराइली हमले से लेकर ईरान के जवाबी वार तक समा की खुसूसी नशरियात। इसराइली हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी। अमरीका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर मुआहदे के लिए मुज़ाकरात पर मनफी असरात पड़ेंगे। ईरान की दिफाई सलाहियत कमज़ोर है। तेहरान के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं। दिफाई तजियाकारों, सिफारतकारों और सीनियर सहाफ़ियों के जानदार तजिए और तबसरे।
भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा हादसा, 229 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान समेत 241 अफराद हलाक। तैयारे का मलबा गिरने से इमारत में मौजूद 75 अफराद भी मारे गए। भारतीय वजीर आजम का जाए हादसा का दौरा, अस्पताल में जख्मियों की इयादत की। तहकीकाती कमेटी ने शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए है। वज़ीर आज़म का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात, मियाँ शहबाज शरीफ की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़, इलाक़ाई पेशरफ्त, खित्ते की सूरत हाल और आलमी उमूर पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म का भारत से कशीदगी कम करवाने में तामीरी किरदार पर इज़हार तशक्कुर, पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर जोर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कश्मीर का मसला हल कराने की पेशकश, दरीना तनाज़े समेत तमाम मसाइल हल करवा सकता हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ने वाली थी। दोनों मुल्कों को कहा, जंग करोगे तो तिजारत नहीं होगी। पाक भारत जंग रोकने पर फख्र है। अमरीकी सदर की मीडिया टॉक, कहा पाकिस्तानी वफ्द आइंदा हफ्ते तिजारत पर गुफ्तगू करने अमरीका आ रहा है। मोदी सरकार की जारियत को दुनिया भर में बेनकाब किया। भारत को अक़वाम मुत्तहिदा से भी मुंह तोड़ जवाब मिला। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के ख्वाहिशमंद, कश्मीर का मसला हल करवाना चाहते हैं। कश्मीर का देरीना मसला ही दोनों मुल्कों को जंग की तरफ लेकर जा रहा है। सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की ब्रसल्स में मीडिया से गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात से अमरीका और बाकी दुनिया वाकिफ है। भारत की आबी जारियत किसी सूरत कबूल नहीं। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। सिंध के बजट का हजम 3800 अरब, तरक्याती बजट 1000 अरब, टैक्स वसूली का हदफ 800 अरब रखने की तजवीज़, तालीम के लिए 550, सेहत के लिए 340 अरब, बल्दियात के लिए 350 और महकमा दाखिला के लिए 200 अरब रखने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा के बजट का हजम 2118 अरब, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 547 अरब का तखमीना। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का गज़ा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। जनरल असम्बली में 149 वोटों के साथ गज़ा से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर। 12 ममालिक ने करारदाद की मुखालिफत में वोट दिया, 19 ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान करारदाद पेश करने और उसके हक में वोट देने वालों में शामिल। और ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल दिलचस्प मरहले में दाखिल। दूसरी इनिंग्स में कैंगरूज के 8 विकेट पर 144 रन, रबादा और अंगेजी की 3-3 विकेटें। ऑस्ट्रेलिया को मजमूई तौर पर 218 रन की बढ़तरी हासिल। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 138 रन पर आउट। पैट कमिंस के 6 शिकार।